नमस्कार सभी को। आज का सेशन हम शुरू करेंगे। कृपया सभी सुखासन की स्थिति में बैठ जाए। सुखासन मतलब जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो, पीछे टेका लेकर बैठ सकते हैं, आलती पालती मोड़ कर बैठ सकते हैं। चेयर पर बैठे हो तो पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर आराम से अपनी गोद में रख लें। चश्मे हो तो उतार लेंगे, ध्यान में चश्मे की जरूरत नहीं होती। पूरी तरह बॉडी को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। किसी भी तरह का कोई भी तनाव अपनी बॉडी में, अपने मस्तिष्क में ना रखें। धीरे से पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाए। हर एक आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। ध्यान से पहले हम हमारे गुरु पितामह पत्रिसा जी को इनवाइट करेंगे, महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करेंगे। जिस विश्व तत्व से आप जुड़ पाते हैं उन सभी को इनवाइट करें। आप सभी आए और अपने सानिध्य में हमें ध्यान करवाएं। आप सभी अपने अपने मित्रजनों, परिवारजनों, जान पहचान के लोग सभी को एस्ट्रली इनवाइट करें ताकि उन्हें भी इस ध्यान की ऊर्जा का लाभ हो सके। एक्चुअली इन्विटेशन देना का मतलब होता है कि उन्हें थॉट से बुलाइए और ध्यान में बैठाइए। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। कुछ देर इस स्थिति में रहने के प्रयास करें। धीरे से अपने मस्तिष्क में एक थॉट डालिए कि आपके आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ ग्लोब का निर्माण हो रहा है, जो हर नकारात्मक ऊर्जा से आपको दूर रखेगा। इसमें पॉजिटिव ऊर्जा ऊर्जा का संचार बढ़ता रहता है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। पहली आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखते रहें। कोई भी श्वास आपसे छूटे नहीं। हम पति सच्ची की आवाज में मधुर संगीत के साथ आगे का ध्यान कंटिन्यू करेंगे। पूरी तरह से अपने आप को इसी अवस्था में बनाए रहें। हम अभी ध्यान में बैठेंगे। दोनों पांव क्रॉस करिए, आप दोनों हाथ एक करिए, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती शुरुआत, यानी प्राणायाम, सुखमय प्राणायाम, हठ योगी प्राणायाम नहीं, ध्यान योगी प्राणायाम। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, पंडित हो पामर, ज्ञानी हो अज्ञानी, यहां शंकर भगवान भी हो
जैसे ही हम कहते हैं आंखें बंद, वे आंखें बंद कर लेता है। सबसे ज्यादा बंदा आंखें बंद करने वाला शंकर भगवान है, तो हम क्यों हैं पीछे? हम भी 3 आंखें वाले बनेंगे, दिव्य चक्षु को प्राप्ति करेंगे। कैसा संभव? विधि विधान क्या है? हां, अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाइए। एक ही एक ध्यान विधान, नाम है श्वासानुसंधान। 2 मार्ग नहीं है। भौतिक दुनिया देखने के लिए चर्म चक्षु का ओपन करना चाहिए, गुजरे हुए मां को देखने के लिए मनोचक्षु में चर्म चक्षु को बंद करना चाहिए, और दिव्य चक्षु को पाने के लिए दोनों चक्षु को बंद करना चाहिए, मनोचक्षु एवं चर्म चक्षु। मनोचक्षु को खत्म करने वाला जो विधि विधान है उसे कहते हैं प्राणायाम, सुखमय प्राणायाम। Become one with your breath, my dear friends and masters and gods of छत्तीसगढ़ रायपुर। आज से एक नया जिंदगी को अपनाइए। आपका प्रकाश आपसे ही उद्भव होती है, आपसे ही उत्पन्न होती है, आपसे ही अंकुरित होती है, आप में ही प्रकाश डालती है। कोई भी दूसरा आपका सहायता नहीं कर सकता है इस क्षेत्र में। हां, पैसे दे सकते हैं, ज्ञान नहीं दे सकते हैं। पैसे दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं, परंतु ध्यान नहीं दे सकते हैं, संगीत नहीं दे सकते हैं। मैं आपको संगीत नहीं दे सकता हूं, मैं आपको ध्यान नहीं दे सकता हूं, मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता हूं। कोई भी गुरु मुझे संगीत नहीं दिए हैं, मुझे पैसे दिए हैं, संगीत नहीं दिए हैं। मैं अभ्यास के माध्यम से संगीत को मैं पाया। कोई भी बंदा मुझे ध्यान नहीं दिया है, आत्मज्ञान नहीं दिया है, क्योंकि नहीं दे सकते हैं। बंगला दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, परंतु आरोग्य नहीं दे सकते हैं, शांति नहीं दे सकते हैं, मुक्ति नहीं दे सकते हैं। कृषि तो नास्ति दुर्भिक्षम, कृषि करना ही चाहिए और सुभिक्ष बनना ही चाहिए। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। सांसों के साथ दोस्ती एवं सांसों के साथ मस्ती, न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। मेरे प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सांसों के साथ दोस्ती एवं सांसों के साथ मस्ती। जितना साधना करेंगे उतना आगे बढ़ते ही रहेंगे। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन मेक्स मैन परफेक्ट। इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, देन you must practice meditation. योगस्थः कुरु कर्माणि, योगी होने के बाद सारे कर्म करें। कर्म फल को त्यागे। संगम त्यक्त्वा धनंजय। कुछ भी हो, सिद्धि हो असिद्धि, समत्वम योग उच्यते। जय हो अपजय हो, निश्चिंत होकर जीना चाहिए। मान हो अपमान हो, किसी का जनन हो, किसी का मरण हो, मौत हो, मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। आज का अमीर कल का गरीब बना, फिर भी मुस्कुराते ही जीना। आज ब्याह हुई, कल मेरा पति मर गया, फिर भी मुस्कुराते रहना, इसी को कहते हैं ज्ञान। वह ज्ञान ध्यान से ही प्राप्त, और ध्यान सांस से ही उपलब्ध होती। सांस से जुट जाएंगे तो ध्यान, ध्यान में अग्रसर हो जाएंगे तो ज्ञान पाते हैं। फिलहाल इस वक्त कोई भी आंखें न खोलें। मधुर संगीत के साथ होते हुए हम ध्यान करेंगे तो ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। सामूहिक ध्यान में ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली। पिरामिड के अंदर नीचे बैठकर ध्यान में बैठेंगे तो 3 गुना ध्यान अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। इसीलिए हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का आयोजन किए हैं।
इतना करें कि आप आंखें न खोलें। भूल जाइए पति पत्नी, अड़ोस पड़ोस, राम और कृष्ण। कौन राम कौन कृष्ण, हमें क्या लेन देन उन लोगों से? हमें अपने आप से लेन और अपने आप को देन। दूसरों से क्या लेते हैं, दूसरों को क्या देते हैं जो अपने आप से नहीं लेते हैं, अपने आप को नहीं देते हैं? कुछ भी नहीं दूसरों के पास देने के लिए या लेने के लिए। हम हमेशा अपने आप से लेते हैं, अपने आप को देते हैं। जो कुछ लेन देन है आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप से होती है। इतना करें कि आप आंखें न खोलें। अगर कोई कहता है कि मैं आपको मुक्ति देता हूं, ये तो रोने की बात है। ऐसे लोग हैं भारत देश में। कोई भी आपको मुक्ति नहीं दिला सकता है, असंभव है। वो पागल खाना क्यों जाना के चाहिए, उसको भेजना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल। इफ somebody says I will give you मुक्ति, I'll give you शांति, I'll give you स्वस्थता, कोई भी आपको स्वस्थता, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। कोई डॉक्टर तो है ही नहीं। देयर इज नो डॉक्टर, देयर इज नो मेडिसिन। You do meditation, you become ahimsatmak, then you solve all your problems. You become himsatmak, you create all your problems. You are the creator of your problems and you are the dissolver of your problems. Through himsa, you create your problem. Through ahimsa and meditation, you dissolve your problems. फिलहाल इस वक्त कोई भी आंखें न खोलें। सांसों के साथ दोस्ती एवं सांसों के साथ मस्ती। आज कितना अच्छा दिन है। हम सब ध्यान मग्न में सांसों में डूब गए हैं। पानी में डूब गए तो स्नान, सांसों में डूब गए तो ध्यान। जैसे ही पानी को छूते ही शक्कर निर्गुण हो जाती है, तो सांस से मिलते ही मन भी निर्गुण हो जाती है। देर नहीं लगती है शक्कर को निर्गुण बनने का, पानी में डूब जाने का, पानी में लीन होने का। बिल्कुल इसी तरह मन को कोई देर नहीं है। सांसों में जब टच हो जाता है, छू लेती है, तो तुरंत ही शून्य हो जाती, निर्गुण हो जाती। इसे कहते हैं पवन पुत्र बनो, सांस के पुत्र बनो, वायु पुत्र बनो, बजरंग बली बनो, शक्तिशाली बनो। बजरंग बली यानी शक्तिशाली, बुद्धिशाली। एक परमात्मा विधि विधान है पवन पुत्र बनो अथवा सुखमय प्राणायाम। आखिरी 5 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें। सांसों के साथ दोस्ती एवं सांसों के साथ मस्ती। क्योंकि हम भी कबीर जी के जैसे बनना चाहते हैं, क्योंकि हम भी संत ज्ञानेश्वर के जैसे बनना चाहते हैं, संत बुद्ध के जैसे, संत महावीर के जैसे क्यों नहीं बनेंगे। तमन्ना, तरीका, रियाज। आज आप तरीका सीख रहे हैं, इसे घर जाकर रियाज में रखिए। शेष जिंदगी में छक्का मारो, आउट ना हो जाएं आप बिना कोई स्कोर। जैसा क्रिकेट है वैसा जिंदगी है। बिना स्कोर आउट मत हो जाइए। सेंचुरी मारिए, सेंचुरी। ऋषि बनिए, ऋषि। दिन के 24 घंटे हैं, भला क्या करते हैं आप? और कितना पैसा चाहिए आपको? 2 रोटी बस नहीं होती आपको? कितने रोटी खाते हैं, कितने रोटी कमाते हैं, कितना रोटी चाहिए? कल या परसों शरीर छोड़ने वाले हैं, ऊपर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। स्वामी जी आप क्या किए हैं, तो क्या बताएंगे आप?
क्या है आपके पास बताने के लिए? हाँ, एक पत्नी, 2 बच्चे, एक बंगला, एक कार, मैं एमएलए बना, एमपी बना, प्राइम मिनिस्टर बना। ठीक है स्वामी जी, दोबारा जाइए आप। फिर भी आप मांस खाए हैं, ध्यान नहीं किए, तो चलिए फिर धरती पे चले जाइए, यहां आपका कोई स्थान नहीं। फिर रिटर्न ट्रिप में आ जाते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसा ही होगा, ऐसा ही कई जन्म हो गए हैं। कम से कम इसी जन्म में आप अपने आप को पकड़ लीजिए, थोड़ा बहुत होश पाइए। पशुपति बनने का स्वप्न देखिए। जो स्वप्न हम देखते हैं वही हकीकत बनती।
संपूर्ण ध्यान अपनी श्वासों पर। हर एक आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास को साक्षी भाव से देखते रहे। कोई भी सोच, कोई भी विचार जो भी मन में आ रहे हो, केवल और केवल उसे देखें, उसके साथ एक ना हो। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें।
संपूर्ण ध्यान सांसों पर। आखिरी 10 मिनट पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें।
आखिरी 5 मिनट इस मौन में हम साधना करेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, हर एक आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अब अंदर आती हुई इस ऊर्जा को महसूस करें जो पेड़ में हॉस्पिटल मुझे आपके सहस्त्र चक्र से होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है, उसे महसूस करें। इस शांति को महसूस करें, अपने अंदर के उस खालीपन को सांस लेते हुए छोड़ते समय उस एक गैप को महसूस करें। समर्पण के साथ हम बस इसी शांति को खोजें, अपने आप को खोजें, अपने अंदर बैठे उस ईश्वर को खोजने ही में वो शांति इसका महसूस हो रही है। पूरी तरह से अपने ईश्वर तत्व को समर्पित कर दें।
अपने आप को पहचानिए। जो भी भाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी चीज आप देख पा रहे हैं, केवल इसी मन में रहने की कोशिश करें। यही एक पल है जो आप अपने साथ हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बाहर का प्रपंच ही दुनिया में, सिर्फ वो माया है जो किसी काम की नहीं। अपने अंदर जितना गहरा हो सके प्रवेश करते जाए। सच में आपके अंदर जो छोटा सा तत्व खुशी से नाच रहा है, उसे महसूस करें। जो खाना आप अपने सोल को दे रहे हैं, उसकी वजह से वो पूरी तरह से प्रसन्नचित है। प्रसन्नता को महसूस करें। इस प्रकार इमेजिन करें कि आपकी बॉडी का हर एक सेल, हर एक कोशिका खुशी से झूम रही है। उसे उस ईश्वर तत्व का एहसास हो रहा है जो वो करना चाहती है। आप पूरे में इस ऊर्जा को महसूस करते हैं। इस पल को जीवन पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड के भाव में आ जाए। हर एक शक्ति को, हर एक एनर्जी को, जो भी हमें
इस पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास दिला रही है हर महसूस को, हर एनर्जीज को, जो भी हमारे साथ प्रेजेंट है। सबको दिल से धन्यवाद करिए। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शून्य। धीरे से दोनों हाथ के अंगूठों को अलग करते हुए अपनी आंखों पर रख लें। 5, 4, 3, 2, 1। शून्य। समय लेते हुए अपनी आंखें खोल लें। सभी सैनों को अपने आप को अनम्यूट करके जोरदार तालियों के साथ आज के सेशन के लिए, आज के इस ध्यान के लिए, हर वो एनर्जी जो हमारे साथ प्रेजेंट है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, दिल से ग्रेटिट्यूड देंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ध्यान की अपना समय निकाल कर किसी को कोई भी एक्सपीरियंस हुआ, कोई भी प्रश्न है, पूछ सकते हैं। कैसा रहा आप सभी का ध्यान? कोई भी अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ताई जी, अब रात को भी आ रही, रात में कोई अनुभव हो रहे हैं आपको? अनुभव क्यों नहीं हुआ? नींद आई अच्छे से? चलो, अच्छी बात है। वो सो नहीं पा रही थी तो टाइम था तो मुझे अटेंड ही करने। अच्छी बात है। उसके बाद नींद आई? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम थी, वो पूरी रात ही नींद नहीं आई। ओके। अभी थोड़ी देर में संजय सर हमारे साथ जुड़ेंगे। आज का टॉपिक संजय सर डिस्कस करेंगे। आप सब बने रहे हमारे साथ। कैसा रहा ध्यान पूजा में? अच्छा था दी। अब तो उठाया भी नहीं हम। काउंटिंग की है आप? काउंटिंग जी जी, आपने बहुत डीप मेडिटेशन में थी, ये मैंने काउंटिंग। काउंटिंग की है? जी। अच्छा, मैं सब मैडम से बात किए थे मैं। अच्छा था दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। संजय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज का ध्यान का टॉपिक संजय सर हमारे साथ शेयर करेंगे। वेलकम संजय सर। नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक क्या है? प्रैक्टिस फिटनेसिंग हो गया था ना? एक बार देख के बताओगे? How to witness. ओके, तो हमें फिटनेस कैसे करना चाहिए इस पे बात करेंगे आज। ठीक है। फिटनेस का मतलब है जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी स्थिति हमारे साथ हो रही है, हम उसे बस देखते रहें। अब किस प्रकार से देखें, कैसे देखें? देखना तो अलग अलग तरीके से होता है। आंखों से देखना, मन से देखना, जागरूकता के साथ देखना, अलग अलग तरीके से देखना होता है। देखने का अर्थात होता है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा, इस फेज में तीन चीजों से हम देखें तो हम धीरे धीरे स्पिरिचुअली ग्रोथ कर पाएंगे और चीजें हमें महसूस होने लगेंगी। शरीर से हम कैसे विटनेस करें? हम जो भी काम करते हैं, हमारे शरीर में
कोई तकलीफ होती है, कोई पेन उठता है, तो हमें उसे विटनेस करना चाहिए। और अलग अलग तरीके से, जैसे कि हम कभी भी मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन में हमें पेन उठता है, तकलीफ उठती है, तो हमें उसे ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें उसे देखना चाहिए साक्षी भाव से। अब उसको मानसिक रूप से कैसे देखेंगे? शरीर के बाद जब हम मन की स्थिति में आएंगे, तो मन में आते ही हमारे मन में बहुत सारे विचार चलेंगे, नेगेटिव विचार, कि अरे मुझे बहुत पेन हो रहा है, अरे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और बहुत बार कड़ी से कड़ी जुड़ते जाती हैं कि मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ये नहीं हो पाएगा, और नहीं नहीं नहीं, लास्ट में हम सरेंडर कर देते हैं। तो एक कहावत है, अगर हम ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते तो ये बात भी सही है, और अगर हम ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं तो ये बात भी सही है। तो अब आता है इंटेलेक्ट, आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि। बुद्धि तीसरा स्थल आता है, बुद्धि। अब यहाँ पे हमारा चॉइस है, हमें चूज करना है कि हमें क्या चूज करना है, कौन से थॉट चूज करना है। हमें विटनेस करना है, हम ये देखेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। जब आत्मरूपी हम स्थिति में जाएंगे तो हम देखेंगे कि इमोशंस क्या क्रिएट कर रहा है, अल्टीमेटली हमारे अंदर क्या इमोशन क्रिएट हो रहा है। हमें उस इमोशन को विटनेस करना है। हमें जब भी गुस्सा आ जाता है तो हम गुस्से में कुछ भी कर बैठते हैं, क्रोध में हम कोई भी चीज कर देते हैं, कुछ भी चीज बोल देते हैं, कोई भी एक्शन ले लेते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि उस समय ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, वो पॉइंट क्या है जिस वजह से हमको वो इमोशन हिट करता है, वो वो गुस्सा हमारे अंदर उजागर होता है, या वो दुख हमारे अंदर उजागर होता है, वो खुशी हमारे अंदर उजागर होती है। वो क्या मोमेंट है, वो क्या पॉइंट है जो बाहर की वजह से हमें वो इफेक्ट करता है। हमें उस पे काम करना है। परमात्मा स्थिति, एक स्टेट में आने के बाद हमें पता हो जाती है, जैसे हम कहते हैं ना, चाइल्ड लाइक बनिए, बच्चों की तरह बनिए। परमात्मा को पाना हो तो बच्चों की तरह बनना चाहिए, किंगडम ऑफ गॉड में एंटर होना है तो बी ए चाइल्ड लाइक। तो इसका मतलब ये। और प्रेम जो होता है, प्रेम एक ऐसा भाव होता है जो परमात्मा के सबसे करीब हमको लेके जाता है। परमात्मा को पाने का सबसे अच्छा तरीका प्रेम, ये जब हम कहते हैं, प्रेम का मतलब इमोशन से है। लव एंड लस्ट में डिफरेंस है। लस्ट फिजिकली, इमोशनली नीचे के 3 चक्रास को अफेक्ट करता है, और लव जो है ऊपर के चक्रास को अफेक्ट करता है, एक्सटेटिक फीलिंग लेके आता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सारे इमोशंस हमें अंदर से क्रिएट करने होते हैं। अंदर से का मतलब क्या होता है? स्वयं। बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम अंदर से परमानंद की स्थिति में रहेंगे और परमहंस की स्थिति में रहेंगे, तो वही परमात्मा स्थिति है। तो ये हमें विटनेस करना है, उस इमोशन को विटनेस करना है। और ये धीरे धीरे जब हम ये विटनेस करना चालू करेंगे, विटनेस का मतलब जब हम देखना चालू करेंगे, ये महसूस करना चालू करेंगे कि शरीर में क्या तकलीफ है, तो हम नोटिस करेंगे कि जब भी हमें हाथों में दर्द होता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये मैं हाथ दर्द दे रहा हूँ, हम कहते हैं मेरा हाथ दर्द दे रहा है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं पता है कि ये मेरा हाथ है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये हाथ है मेरा। और इसको बहुत अच्छे से तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, कमजोर हो जाता है, तो वो जब खड़े होने की कोशिश करता है, खड़े नहीं हो पाता, सांस लेने की कोशिश करता है, सांस नहीं ले पाता, देखता है तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देती, इवन अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है तो हाथ नहीं उठता, शरीर को नहीं संभाल पाता। इसका मतलब वो उठाना चाह तो रहा है, लेकिन वो अपने शरीर का कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब उसका शरीर और वो दो अलग चीज है, वो एक नहीं है। इसका मतलब हमें वो विटनेस करना है, वो हमें ये महसूस करना है कि ये जो मेरा है, ये जो मेरा है वो मेरा है, वो मैं नहीं हूँ। वो जो मैं नहीं हूँ उसे दूर से देखना है। ये धीरे धीरे जब डिस्टेंस शरीर और अपने मन और बुद्धि से, शरीर और मन से जब हमारी दूरी बनते जाएगी, वो विटनेस का लेवल बढ़ते जाएगा, तो हम धीरे धीरे परमात्मा के करीब पहुंचते जाएंगे। जैसे कि हम किसी भीड़ वाले ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो हमें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आजू बाजू खूब ट्रैफिक है, डस्ट है, धूल है, साउंड पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, इतने लोग हॉर्न बजा रहे हैं, कोई अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। लेकिन उसी भीड़ को, उसी ट्रैफिक को अगर हम पहाड़ के ऊपर से देखें दूर से, तो हमें एकदम शांत ऐसे छोटे छोटे डब्बियां दिखेंगी बस। यानी हम अकेले बैठ के पहाड़ के ऊपर से देखेंगे तो हमको दूर से ऐसा लगेगा कि वहां कुछ हो रहा है।
तो हमें हमेशा ऐसी स्थिति में प्रैक्टिस करनी है कि हमें दूर से इन चीजों को देखना है। अगर कोई आपको कोई अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, कोई ऐसी बातें कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप उसको दूर से नोटिस करो कि कोई व्यक्ति इस शरीर को कुछ कह रहा है, लेकिन वो आप नहीं है। जैसे कोई बॉल फेंक रहा है, आप बैटिंग कर रहे हो, अगर वो बॉल आपके बैट में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप हट जा रहे हो, वो बॉल चले जा रहा है, आपने डक कर दिया। वैसे ही कोई विचार आपकी ओर फेंकेगा तो आप उसको अपने ऊपर मत लो, डक कर दो, आप बस देखते रहो कि विचार आए और गए। कोई आपको शब्दों से कुछ कहा और वो चला गया, है ना? ऐसे हमें विटनेस करना है। और जब भी कोई खुशी वाली स्थिति है उससे हमें निरंतर प्रैक्टिस करना है। अगर प्रेजेंट में रहना है तो उस खुशी को क्रिएट करते रहना है हमेशा। हम बहुत बार क्या करते हैं, एक ही दुख को बार बार सोच के और ज्यादा दुखी होते रहते हैं। अगर कोई एक बात खुशी देती है तो हम क्या उसी खुशी की स्थिति में बार बार अपने आप को रख सकते हैं? इससे ये होगा कि हमें खुशी वाले इमोशन में रहने में ज्यादा प्रैक्टिस करने की आदत होगी और हम उस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करते हैं। और जब ये निरंतर हम करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो विश्व की ऊर्जा है वो ऊपर की ओर जाने लगेगी। हमारे शरीर में हमारी जो चक्रास है, ऊपर की चक्रास की ओर हमारी एनर्जीज अपलिफ्ट होने लगेगी, जिससे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होनी शुरू हो जाए। अन्यथा हम क्रोध में रहेंगे, दुख में रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, द्वेष में रहेंगे, चिढ़ में रहेंगे, तो हमेशा हमारा ऊर्जा का पतन होता रहेगा। तो हमें हमेशा ऐसी चीजों को करना है जो हमारी ऊर्जा को ऊपर उठाए, ना कि नीचे गिराए। और इनमें से ये सब करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है विटनेस करना। आप बस दूर से चीजों को देखने की प्रैक्टिस करिए। आपको स्थिति में आप अगर खाना बना रहे हैं, बहुत बार हम बातें करते हैं, हम कहते हैं ना पॉजिटिव बातें करें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। कभी कभी बोलने की जरूरत नहीं होती, आप बस देखिए उस स्थिति परिस्थिति को, कुछ करिए मत, आप बस देखते रहिए, बस उस स्थिति को देखते रहिए। खाना बना रहे हैं, हाँ ये बोलना भी नहीं है, महसूस भी करना ही करना है, दाल है ये चावल, बस उसे देखिए, बस उसे समझो। जब धीरे 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 निरंतर आप इस स्थिति में होते जाएंगे, श्वासों को देखिए, जज मत करो, श्वास कितना अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, कुछ नहीं। श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर है, वापस जैसे हमारे विचार इधर भटके, वापस अपना ध्यान अपने श्वास में ले आए। विटनेस करें, जब श्वास अंदर जाती है और हम श्वास छोड़ते हैं, श्वास आता है, श्वास जाता है, ये तो हम छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम चीजें, तब तो वो अपने आप अंदर जाता है, बाहर आता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? बस उसे देखते रहना चाहिए। उस समय हमें ये नहीं जज करना है सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, बस देखिए। और जब हम देखते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, सांस अंदर जाता है, बाहर आता है, हम देख रहे होते हैं, तो जो हम देख रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ देख रहे हैं, वो कौन है? वो जो देख रहा है वही मैं हूँ, वही उस परमात्मा का वो अंश है जो उस श्वास को देख रहा है। और थोड़ा और डीप जाएंगे तो महसूस करेंगे जो वो देख रहा है, उसको देख रहा है, उस देखने वाले को भी कोई देख रहा है, उसको भी कोई महसूस कर रहा है, वो और डीप चले जाता है। ऐसे करते करते जब लेयर बाय लेयर अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बस एक शून्य स्थिति है, जो एक ऊर्जा, बस वो है, वही परमात्मा चैतन्य स्थिति है। वो प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे धीरे। और जब उस विटनेस स्थिति से होते होते उस लेवल में पहुंच जाएंगे तो फिर अपने आप को समझ जाएंगे, मैं को पालेंगे, फिर कोई बात ही नहीं बची। थैंक यू। आज का टॉपिक इतना ही था। मैं अपनी बातों में विराम देता हूँ। थैंक यू संजय सर, इतना सब कुछ हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप सभी को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल हो किसी का तो बेहिचक पूछ सकते हैं, प्लीज अनम्यूट करें और पूछिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए जी, सेशन एंड कर सकते हैं, फिर ठीक आपका है, सेशन मिल जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। रात को 11:30 बजे फिर मिलेंगे और 4 से 5 फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग खूब पानी पीजिए, खूब ध्यान करिए। हैप्पी मेडिटेशन सबको।